नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फ्रेंड वीरेन यादव आपके अपने चैनल मिस्टर ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस आज मैं एक शेयर मार्केट की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे वर्क करती है, आप शेयर मार्केट से कैसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये जो जर्नी है ये स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है कि जब मैं आज से एक साल पहले शेयर मार्केट में आया था तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि क्या है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत सारी वीडियो डालता था कि कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। तो मोस्टली वीडियो ऐसी थी, मतलब उन्होंने कोई सीरीज सी नहीं बना रखी थी, बस ऐसे ठीक है कहीं से पढ़ ली, कुछ कहीं से पढ़ लिया। तो मैं चाहता हूँ बंदा ना डीपली एक ही वीडियो उठाए और वहाँ से एक रफ नॉलेज ले ले कि शेयर मार्केट ये होती है, ऐसे होती है। तो बाकी तो शेयर मार्केट एक्सपीरियंस से आती है, कोई आपको बता नहीं पाएगा कि यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, यहाँ पे। इतना आसान होता तो सब एक क्लास सीख लेते और पैसा कमा रहे होते। ओके गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। मैं उन बंदों के लिए शेयर मार्केट की सीरीज़ बना रहा हूँ जिन्हें कल तक ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जीरो से ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया गाइस हमारे चैनल का और हमारा। अब हम शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, शेयर मार्केट में आने से पहले सबसे पहले आप पे क्या होना चाहिए? एक आप पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में, किसी भी XYZ बैंक में आप पे बैंक अकाउंट होना चाहिए गाइस। ठीक है, अगर आप पे बैंक अकाउंट है उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर में ओपन करवा सकते हैं, जैसे जिडोधा हो गया या एंजल ब्रोकिंग हो गया, किसी में भी जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। अब लोगों को पता नहीं होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ गाइस। जैसे कि पेटीएम एग्जांपल है कि जैसे पेटीएम है, पेटीएम से आप अपना पर्सनल अकाउंट लिंक करते हो, फिर पर्सनल अकाउंट से पेटीएम में पैसा डालते हो और फिर उससे आप यूज़ कर लेते हो, किसी को भी पे कर देते हो। ठीक है, वैसे डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, आप अपने पर्सनल अकाउंट से इसमें ऐड कर लोगे अमाउंट, और जब इसमें अमाउंट ऐड हो जाएगा तो उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जब ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, जो भी हुआ, इन केस में आपने कमाया पैसा, मानो 10,000 रुपये कमाया, तो वहाँ से आप फिर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे और वहाँ से विड्रॉ करा के आप वो अमाउंट इन्जॉय करो, जो भी करो, आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक ये था कि आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। वो आपको पता चल गया कि आपका बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होगा, बैंक अकाउंट से पैसा डीमैट अकाउंट में जाएगा, फिर डीमैट अकाउंट से आप अपना जो भी अपना ट्रेड लो, जिसमें भी लेना है आपको अपना ट्रेड लो। ठीक है गाइस, तो अभी आपको नहीं पता ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बस आपको इतना पता चला है कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बस यहाँ तक ये बात खत्म आपकी। ठीक है, अब आती है हमारी शेयर मार्केट। अब आप पे डीमैट अकाउंट है, अब आपको शेयर मार्केट क्या होती है ये नहीं पता। देखिए, शेयर मार्केट क्या है, बेसिकली दो इसमें एक्सचेंज है, एक NSE, एक BSE। NSE को कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से नया है। ठीक है, बट जितनी भी ट्रेडिंग होती है आज तक, मैंने जितनी यूट्यूब वीडियो देखी है, जहाँ भी पढ़ा है और जो मैं करता हूँ, सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेडिंग करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने तो फिलहाल अभी तक नहीं सुना, करते होंगे बहुत लोग, लेकिन मैंने नहीं सुना। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था इसके बारे में। तो ये हमारे लिए नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, ये यहीं से ख़त्म हो गया हमारे लिए। अब हम पूरी जर्नी में इसकी बात कभी नहीं करेंगे। हमें क्या पता है, हमें NSE में अपना ट्रेडिंग करना है। ठीक है, NSE में। ठीक है, अब NSE क्या होती है? ठीक है, NSE वो होती है जहाँ पे हमारे जो कंट्री की जितनी भी कंपनी है वो लिस्टेड होती हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं कि पब्लिक हमारे शेयर यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ से बेच सकते हैं। ठीक है, बस वही होती है NSE, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ठीक है, तो अब आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? आपको पता चलेगा कि भाई NSE कोई जगह है जहाँ पे हम कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती है और उन कंपनियों में हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए। तो अब ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो ट्रेड किस चीज़ में होता है वो जानने के लिए, स्टॉक होता है, स्टॉक में ट्रेड होगा, फ्यूचर में ट्रेड होगा और ऑप्शन में ट्रेड होगा। इन 3 जगह आपको पहले ट्रेड करना है। ठीक है, ये 3 ही हम अभी कवर करेंगे, उसके बाद जैसा हमें सुटेबल लगेगा आगे हम चीज़ें और आपको बताते जाएंगे। ठीक है, बेसिक यही है। ठीक है, अब
स्टॉक क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं स्टॉक क्या होता है। अब स्टॉक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि स्टॉक होता क्या है। ठीक है, एक मिनट गाइस। अभी आ गया हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जो कंपनी, कोई भी हमारे देश में कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गई, ये रिलायंस हो गई, HDFC हो गई, इन्फोसिस हो गई, ICICI बैंक हो गई, TCS एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, लिस्ट ऑफ कंपनियां। NSE में अप्रॉक्स 1500 से ऊपर कंपनियां हैं, 1500 से ऊपर कंपनियां हैं NSE में। ठीक है, इन कंपनियों के ऊपर किसी भी कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें लगेगा कि भाई हमें ये कंपनी अच्छी लग रही है और इसमें हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब अच्छी लग गई तो क्या ट्रेड कर लेंगे, अभी तो हमें पता भी नहीं ट्रेड होता कैसे है। और पहली बात, अच्छी लगने से तो ट्रेड करना नहीं है, वहाँ देखना है ट्रेड बन रहा है कि नहीं है, उस जो भी हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है उसमें ट्रेड बन रहा है कि नहीं है। कल को आप जब मार्केट में आओगे ना तो लोग बोलेंगे कि आज मैंने रिलायंस के स्टॉक में इतने का फ़ायदा करा। रिलायंस का स्टॉक, रिलायंस का पीछे बोलेंगे स्टॉक, मतलब ये जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कंपनी है ना, ये सारी सबको स्टॉक में आती है, ये इसे स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, इस वर्ड को लेके मैं भी पहले बड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैं इसे बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि रिलायंस का स्टॉक हो गया, ये HDFC का स्टॉक हो गया, ये NSE का हो गया। ये एक सिंपल एक कंपनी है, इस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको पता चल गया कि भाई पैसा, मुझे पता चल गया कि NSE होती है, NSE के अंदर सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब उनमें से मैंने एक कंपनी सिलेक्ट कर ली, रिलायंस या HDFC, मानो HDFC मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मुझे HDFC में पैसा लगाना है, तो कैसे लगाया जाए। अब कल सुबह उठो, पैसा थोड़ी ना लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि HDFC में सारी चीज़ें हैं क्या। एक मिनट, फिर उसके बाद अभी आप पे कुछ है नहीं, कोई डीमेट अकाउंट नहीं है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने अभी सुना है कि आप पे बैंक अकाउंट होना चाहिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है गाइस गूगल पे। ठीक है, आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लोगे। ठीक है, गूगल क्रोम पे ओपन करने के बाद आपको लिखना है ट्रेडिंग व्यू, TRADI, ये आ गया ट्रेडिंग व्यू। अब ये आपका ओपन हो गया। सबसे ऊपर ये जो ट्रेडिंग व्यू लिखा है इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ आपका फ्रेम ओपन हो जाएगा। गाइस मेरा ऐसा इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि मैं लॉगिन कर रखा है मैंने, जैसे फेसबुक, जीमेल, ईमेल पे आप आईडी बनाते हो ना, वैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप आईडी बना लेना। उसके बाद ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ये साइन है, यहाँ पे क्लिक करोगे सर्च आइकन पे, यहाँ पे लिखोगे आप HDFC। आपने HDFC से ना लिखा, हमें बैंक पे काम करना है। HDFC के बहुत सारी चीज़ें हैं, HDFC डेवलपमेंट फाइनेंस है, HDFC लाइफ है, लोन है, इनका बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें तो खाली बैंक देखना है ना। हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हमें बैंक देखना है। हमने HDFC बैंक पे क्लिक कर दिया। अब ये खुल गया। अब भैया हमें तो ये समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, ये लाइनें हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमें तो अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, ये लाइनें क्या है नहीं पता चल रहा। तो गाइस इसका मैं थोड़ा एक रफ़ आइडिया आपको देता हूँ, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपको क्या जाना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पे, ये जो ये पार्ट है इस पर आप जब भी क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ से किसी भी दूसरी कंपनी का यहाँ पे क्लिक करोगे। एक मिनट गाइस मैं दिखाई देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये ऐसे आ गए, यहाँ पे आप जो दूसरी कंपनी खोलनी है उसका नाम डालोगे, नीचे से सिलेक्ट कर लोगे, ये इसके काम आएगा। ठीक है, अब ये जो ये चीज़ है, ये डब्लू मतलब क्या है ये, अभी एक मिनट आपको बता देता हूँ। ये टाइम बताता है कि जो हमारा चार्ट खुला है ना वो किस टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम फ्रेम होता क्या है, अभी आपको डीपली मैं बता दूंगा। ये टाइम फ्रेम का चार्ट है, बस अभी आप ये समझ लो कि ये टाइम फ्रेम के लिए सिलेक्ट होता है कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम है, इतने टाइम की कैंडल खुल ली है। ठीक है, ये होता है कैंडल के लिए। जब सबसे पहले आप खोलोगे ना तो लाइन चार्ट खुला होगा, ऐसा कुछ खुला होगा। देखो गाइस एक मिनट में इसे आपको जूम इन करके बता देता हूँ। एक मिनट देखिए गाइस कुछ ऐसा खुल के आएगा आपको, तो इसमें तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कैंडल लगा लेना है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, सॉरी इस पे क्लिक करोगे, इस पे यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कैंडल, यहाँ लिखा हो कैंडल। आप कैंडल लगा लोगे। ठीक है, अब इसको बड़ा करने के लिए आपको पता है क्या करना है गाइस, ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करोगे, ये बिग होता रहेगा।
और अब ये उधर जा रहा है, तो उसके लिए आप पता क्या कर सकते हो, कहीं पे भी स्क्रीन पे प्रेस करके से आप इधर को खींचोगे इधर आ जाएगा। अब आपको इसको और स्ट्रेच करना है, तो यहाँ पे माउस रख के माउस को प्रेस करके ऊपर करोगे, ये स्ट्रेच हो जाएगा, नीचे करोगे ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो बेसिक आपको गाइस ट्रेडिंग व्यू में आपको पहले यूज़ होगा इसका, फिर ये टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने का, और फिर इस कैंडल का। बस अभी आपको इस 3 चीज़ को याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना गाइस अभी आपको। ठीक है गाइस, उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे इसे खोलेंगे, इसमें से आपको 2 चीज़ याद रखनी है गाइस। एक ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन लिखा है ये, और एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है ये आप 2 चीज़ याद रखना। मतलब ट्रेडिंग व्यू में आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके गाइस, एंड ये HDFC बैंक जहाँ पे लिखा है यहाँ से कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लोगे, ये टाइम और ये कैंडल। ये बस 5 चीज़ें आपको अभी ध्यान में रखनी है गाइस। ठीक है, उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं। ठीक है गाइस, अभी आपको हमने ट्रेडिंग व्यू का बता दिया कि ट्रेडिंग व्यू से आप कैसे अपना चार्ट ओपन कर सकते हो और वहाँ से कैसे चार्ट देख सकते हो। ठीक है, अब गाइस हमने वो प्लेटफॉर्म इसलिए ओपन किया था कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उसके लिए अब आप आ जाएंगे अपना यहाँ पे सर गाइस। सबसे पहले सॉरी गाइस ये आएगा। ठीक है, अब स्टॉक आ गया गाइस। अब स्टॉक में आपको ये देखना है कि आप कौन सा ट्रेडर बनना चाहते हो। आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो कि आप पे खाली टाइम है, फ्री टाइम है, आप पूरा दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो। ट्रेडिंग टाइम होता है 9:15 से ट्रेडिंग चालू होती है। ठीक है, और ट्रेडिंग होती है 3:15 तक इंट्राडे के लिए। इंट्राडे मतलब आज ही जो खरीद रहा है सामान और आज ही बेच रहा है, 9:15 के बाद खरीद ले रहा है और 3:15 से पहले उस सामान को बेच दे रहा है, जो मतलब जो भी अपना बाइंग और सेलिंग कर रहा है। ठीक है, फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि हम 1 वीक 2 वीक से 1 महीने तक के लिए करते हैं। ठीक है, जिनको यूँ होता है कि हम पार्ट टाइम करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज कर लिया हमने और आज हमने परचेज कर लिया और फिर हम देखेंगे कि हाँ मार्केट अच्छी चल रही है हफ्ते 2 हफ्ते, तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडर। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर क्या होते हैं, जिनको यूँ है कि भाई पैसा पड़ा है हमारे पास और हमें मतलब अपना काम अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन इसे इन्वेस्ट करना है। कहीं लोग ज़मीन में कर देते हैं, गोल्ड में कर देते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे ना स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहिए, शेयर मार्केट में करना चाहिए, तो कोई भी कंपनी देख लेंगे अच्छी सी, उसमें करेंगे। ठीक है, उसमें करेंगे, हम इन्वेस्टर हैं भाई। ठीक है, तो अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है भाई। आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो यहाँ से आ गया गाइस ट्रेड करने से पहले। अब आपको ये पता चल गया कि NSE BSE 2 एक्सचेंज होते हैं। BSE से कोई लेना देना नहीं है। NSE में हमारी कंपनियां जो होती हैं उनमें हमें अपना ट्रेड लेना है। ठीक है, अब कंपनी तो पता चल गई, कैसे सिलेक्ट करेंगे वो पता चल गई, कहाँ देखने जाएंगे कि कंपनी घट रही है बढ़ रही है वो पता चल गया। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कंपनी अब ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी या यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी कि हमें कहाँ पे खरीदना चाहिए कि मार्केट यहाँ से खरीदेंगे तो ऊपर जाएगी और यहाँ बेचेंगे तो नीचे जाएगी। उसके लिए हमें कंपनी का क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर कौन से हो। इंट्राडे ट्रेडर हो, दिन में बेचना है, दिन में ही खरीदना है। स्विंग ट्रेडर हो, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रखना है। या आप इन्वेस्टर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो और स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर हो तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल की। तब तो आपको कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर में कंपनी का बहुत स्कोप है, आगे बढ़ेगी कंपनी नहीं बढ़ेगी, तब आपको फंडामेंटल देखना है। स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा बहुत देख लेना, फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत चलता है। अगर आप इंट्राडे हो तो आपको टेक्निकल पे वर्क करना है, ओनली टेक्निकल। बस आपको यूँ देखना है कि जो भी आप स्टॉक उठा रहे हो, स्टॉक का मतलब समझ गए ना, जो भी कंपनी उठा रहे हो उसमें ना अगर आप कल उसमें ट्रेड करने जा रहे हो तो कल वो न्यूज़ में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो बस एक बार गूगल पे जाके चेक कर लेना कि कल उस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं है, बस। उसके बाद आप उसमें प्योर टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हो। अब आपको पता चला, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है
टेक्निकल एनालिसिस जैसा वर्ड होता क्या है ये देख लेते हैं गाइस। तो टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा गाइस। ये रहा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस चालू होती है, सबसे पहला बेसिक होता है उसका कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक सबसे बेसिक होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आप शेयर मार्केट में आते हैं ना गाइस, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसे ABCD सिखाई जाती है ना कि ABCD क्या होती है, वैसे ही जब आप शेयर मार्केट में आते हो सबसे पहले आपका बेसिक होता है कि आपको कैंडल स्टिक पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक क्या होता है। उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और उसके बाद ट्रेंड लाइन। है तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन एक ही साथ बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, मिक्स हो जाएगा। जो मेरे साथ हुआ था तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो बस आपको अभी इन 3 चीज़ पे फोकस करना है। एक बार ये चीज़ समझ जाओगे, मैं धीरे धीरे सीरीज़ बनाऊंगा इसकी और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले ABCD सीख लो, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये 3 चीज़ें सीखनी है। तो अब ये सीखेंगे कहाँ पे? चलो फिर दोबारा आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे और सीखते हैं कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। अब आगे हम अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, ये तो हमने आपको बता दिया था कैसे ये ओपन होगा, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ये लाइन हम वापसी क्लोज कर देते हैं लाइन। अब ऐसा आएगा आपका, ऐसा खुल जाएगा। आप ये यहाँ से जाके कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर लोगे ना, अगर आपका लाइन होगा तो आप कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर लेना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसे आप जूम इन करो, ये प्लस के साइन पे ऐसे क्लिक करो। अब ये उधर जा रहा है, अब इसको पकड़ के लाओ भैया, तो इधर आ, थोड़ा सा कहीं भी क्लिक करके यहाँ खींच लो। अब इसे थोड़ा बड़ा करना है, ऐसे बड़ा कर दो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको ऊपर करो, बड़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे कर दो। अब देखो गाइस, मार्केट यहाँ बंद हुई थी, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, ठीक है। कल के दिन मार्केट यहाँ बंद हुई थी गाइस, ठीक है। अब कल क्या होगा, मानो कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे खुली ऐसे, इसी को कहते हैं कैंडल गाइस। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कैंडल क्या होती है। मार्केट यहाँ पे खुली, फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाने लग गई, ऊपर जाने लगी, और मार्केट यहाँ पे जाके बंद हो गई, ठीक है। यहाँ पे जाके मार्केट बंद हो गई, तो ओपन कहाँ पे हुई थी, ये, इसे कहेंगे हम ओपन, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया, और बंद कहाँ हुई, यहाँ पे, इसे हम कहेंगे क्लोज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोज पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट, इस कैंडल का कलर क्या होगा, ये होगा ग्रीन कलर की, हरे कलर की होगी, ठीक है गाइज। ग्रीन कलर की कैंडल होगी। जब भी मार्केट नीचे ओपन हो और ऊपर क्लोज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसे ग्रीन कलर की कैंडल बोलेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती, सेम ही जगह ओपन हो रही है, और मार्केट यहाँ से नीचे जाने लग जाती, ठीक है, और यहाँ पे आके मार्केट ऐसे क्लोज हो जाती, ठीक है, तो ओपन कहाँ हुई, यहाँ पे, क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे, ये बन जाती रेड कलर की। तो ये हो गया हमारी रेड कलर की कैंडल, जो ऊपर ओपन हो और नीचे क्लोज हो, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई ग्रीन कलर की जो इतनी सारी ग्रीन बनी है, ये क्यों बनी है, ये रेड बनी है, ये क्यों बनी है। लेकिन फिर ये समझ नहीं आ रही है, ये पतली पतली लाइनें क्या है भाई। हाँ, इनको भी जान लेते हैं गाइस, ये पतली लाइनें क्या है। अब देखिए गाइस, मार्केट ओपन हुई ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद मार्केट नीचे आने लग गई, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट, ये ओपन हुई थी, मार्केट नीचे आने लग गई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाने लग गई, ठीक है, फिर और ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसी लाइन में चल रही है, फिर और ऊपर गई, बहुत ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे आके कहीं रुक गई मार्केट, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई थी गाइस, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी मार्केट, इधर इस वाले पॉइंट से, ठीक है। नीचे गई, ऊपर भी काफ़ी गई, लेकिन बंद यहाँ पे हुई, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से हुई और ऊपर बंद हुई, तो ये कौन सा हो गया, ओपन पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा, क्लोज। तो ओपन क्लोज, ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, तो इससे क्या पता चला, ये तो हरा बन गया, तो ये कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। अब ये वन डे की कैंडल है, मतलब एक दिन की, एक दिन में ये पूरी एक कैंडल बनेगी, पूरे दिन में 9:15 से मार्केट चालू होके 3:15 तक, जब तक चलेगी मार्केट 3-3:30 बजे तक, तब तक ये कैंडल पूरी एक ही कैंडल बनेगी एक दिन की। तो एक दिन की कैंडल ने क्या दिखाया, ये हरी है पूरी, ठीक है। और जो जहाँ तक टॉप तक गई, ये होगा इसका हाई,
कि दिन में यहाँ तक गई थी लेकिन यहाँ बंद नहीं हो पाई मार्केट, बंद हुई यहाँ पे आके, ये क्या होगा लो, यहाँ तक मार्केट नीचे गई थी लेकिन फिर वहाँ से ऊपर चली गई, ये होगा इसका लो। तो ये बन गई आपकी ग्रीन कैंडल। आपको ये भी पता चला, इसको कहेंगे हम, इसे ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, ये पतला सा है, इसे बोलेंगे विक, कैंडल की विक, ठीक है। और इसको बोलेंगे कैंडल की बॉडी, ठीक है, इसको बोलेंगे बॉडी गाइस, ठीक है। अब सेम ही चीज़ हमारे रेड कैंडल के लिए होती है, वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं गाइस। मार्केट ओपन हुई यहाँ कहीं, ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई पहले, ठीक है, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर और नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ओपन कहाँ हुई थी? इस पॉइंट से ओपन हुई थी ना गाइस। क्लोज कहाँ पे हुई थी? इस पॉइंट पे क्लोज हुई ना गाइस, ठीक है। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये बन गई बॉडी। ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ हुई, तो ये होगी रेड कैंडल, ठीक है, ये होगी हमारी रेड कैंडल। और ये क्या हो गया, ऊपर सबसे ऊपर जो होता है वो हाई, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको ही तो हाई बोलेंगे, नीचे रहेगी तो उसको लो बोलेंगे ना। तो ये मार्केट का लो हो गया, ये मार्केट का हाई हो गया। तो इसी हिसाब से कैंडल, आपको अभी कैंडल की बेसिक नॉलेज होगी कि कैंडल क्या होती है गाइस, ठीक है। अब हमने आपको ये बता दिया टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ 1 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे, इसको एक बार जूम इन कर लें, 1 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में मार्केट ओपन होके क्लोज होके जहाँ जहाँ गई है मार्केट। इसे और जूम इन कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब इस कैंडल में क्या पता चल रहा है कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई थी, यहाँ पे 1 मिनट गाइस, ये इस पार्ट पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट बहुत नीचे गई, फिर मार्केट यहाँ पे आके बंद हो गई। तो ओपन ये, क्लोज ये, ओके गाइस। तो कैंडल रेड, ठीक है। अब इस वाली को ले लेते हैं, मार्केट कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, ओके, क्योंकि ग्रीन है तो यहाँ पे ओपन हुई। फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे भी आई हल्की, फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये बन गई गाइस ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ऐसी ये सारी कैंडल बनी है 1 मिनट के अंदर जो हुआ है, ठीक है। ये सारी 1 मिनट की कैंडल है। ऐसे ही अगर गाइस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 5 मिनट, तो ये 5 मिनट में कैंडल में क्या क्या हुआ वो है। ऐसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट में जो जो चीज़ें हुई हैं वो वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम फ्रेम है। अभी हम आपको बताएंगे इस टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ पे हमें क्या टाइम फ्रेम लगाना चाहिए, इतने सारे टाइम फ्रेम है, मैं किस में ट्रेड करूँ, सारी चीज़ें बताएंगे। अभी आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता चल गया, ठीक। अब दूसरी पार्ट क्या था, दूसरा था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। एक लाइन आपने यूँ ड्रॉ करी, एक लाइन आपने यूँ ड्रॉ करी, ओके गाइस। मार्केट मानो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं। अब मार्केट ऊपर गई, इस लाइन को टच करने के बाद इसे क्रॉस नहीं करा, फिर नीचे आ गई, इसे भी क्रॉस नहीं करा, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। तो ये जो ये नीचे वाला होगा ना, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, इसे सपोर्ट बोलेंगे। और जो ऊपर वाली लाइन होगी इसको गाइस हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ये 2 वर्ड आप याद रखना हमेशा। सपोर्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं गिर रही है, बार बार इस पॉइंट पे आके यहीं से वापसी ऊपर चलने लग जा रही है। और ये रेजिस्टेंस ये है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही है, इसे टच करने के बाद बार बार नीचे गिरने लग जा रही है। बस यही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बस ख़त्म। 1-1 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना यूज़ होता है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन भी कुछ नहीं होती, वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, बस वो इस तरीके से खींची जाती है, इस तरीके से खींची जाती है, ठीक है। बस ये इसके बीच में ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब जो ऊपर वाली होगी उसे आर कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। जो नीचे वाला होगा उसे कहेंगे एस सपोर्ट, ख़त्म। ट्रेंड लाइन ये होती है और नथिंग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस। 1 मिनट, ओके गाइस। तो अब हम HDFC में आपको एक बार दिखा देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच के आप कैसे ट्रेड लोगे। 1 मिनट, ऐसे हम जूम इन जूम आउट कर देते हैं, सॉरी गाइस, जूम इन बोल रहे थे। अब देखो गाइस, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेसिक हमें क्या चाहिए होती है? 2 पॉइंट, हमें 2 कैंडल चाहिए। अगर 2 कैंडल ऐसे जुड़ रही हैं
तो मतलब हमारी एक सपोर्ट लाइन खींच सकती है, एक ट्रेंड लाइन खींच सकती है, एक रेजिस्टेंस लाइन खींच सकती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि गाइस एक मिनट, अब हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमने ट्रेंड सेलेक्ट कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ के अगर इस विक को हम टच करेंगे और वो यहाँ से टच होते हुए ऐसे जा रही है, ऐसे। हमें क्या करना है गाइस, हमें ये देखना है कि मैक्सिमम टच होना चाहिए इस लाइन से, मैक्सिमम टच, और बॉडी नहीं कटनी चाहिए, किसी की भी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। विक और बॉडी का लोअर पार्ट टच हो, और या ऊपर से खींच रहे हैं तो अपर पार्ट टच हो। ठीक है, तो हमारी वो अच्छी लाइन है। जैसे ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींच ड्रॉ कर ली है। अब हम गाइस यहाँ देखेंगे कि यहाँ से हम टच कर रहे हैं और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, मार्केट जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा, जो नीचे वाला होगा वो हमारा सपोर्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ लिया रेजिस्टेंस, फिर नीचे आ गई, यहाँ लिया सपोर्ट, फिर ऊपर गई, यहाँ लिया रेजिस्टेंस। तो मार्केट इस लाइन में ही अभी घूम रही है। अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करेगी, फिर मार्केट इस लाइन को सपोर्ट बना लेगी, फिर ये लाइन सपोर्ट हो जाएगी और ऊपर वाली एक और ऐसे लाइन खिंच जाएगी, वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। ओके गाइस, इसे मैं डीपली समझाऊंगा। अभी तो देखिए गाइस, जो भी पढ़ाने आता है ना इंसान, वो पहले स्क्रीनशॉट ले लेगा जहाँ पे अच्छी तरीके से आपको ये लाइनें खींच के दिखा सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मैंने रैंडम उठा लिया है। ठीक है, और बेसिकली जब मैं आप रियल मार्केट में जाओगे ना तो ऐसी लाइन खींचेगी। और आप देखो जब भी कोई पढ़ाता है, एक मिनट इसे मैं पहले, हाँ जी गाइस, तो कोई भी आपको पढ़ाने आएगा ना तो पहले ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करके ले आएगा जिसमें ना बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन बन रही हो, जहाँ पे क्या होगा, ऐसे सीधी एक ट्रेंड लाइन बन रही होगी और वो आपको ऐसे पढ़ाएगा, यहाँ गया, यहाँ पे आप बेच दो, यहाँ पे खरीद लो प्रॉफिट, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ बेच दो प्रॉफिट। ऐसे बनती नहीं है गाइस, रियल मार्केट में यही बनती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है। तो जब आप पढ़ते हो, जब मैं भी पढ़ता था भाई साहब, ऐसा लगा वाओ कितना मजा आ गया। रियल मार्केट में गया, फंस गया यार, ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम था तो समझ ही नहीं आ रहा लाइन कैसे खींचूं, अब यार कैसे भी और ड्राइंग बनाने लग गया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होगी, लेकिन इससे बचो, निकलो इससे, धीरे धीरे अच्छे से सीखो। सबसे पहली बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर होती है इसमें एक चीज़, उनके पीछे अभी मत भागना, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़। क्योंकि आप ये वीडियो देखोगे फिर आप सर्च करोगे, उसमें इंडिकेटर दिखेंगे कि इसने साइन दे दिया, नहीं, इंडिकेटर के पीछे अभी नहीं भागना। मैं आपको बता दूंगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। ठीक है गाइस, तो एक बार हम इसमें आपको हमने सब कुछ बता दिया। गाइज आपको कैंडलस्टिक पता चल गई होगी क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो पता चल गया होगा, ट्रेंड लाइन क्या होती है वो पता चल गया होगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता चला तो मैं एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी मैं आने वाली वीडियो में आपको एक एक स्टॉक उठा के उसमें कैसे कैसे सपोर्ट लगेंगे, मतलब रियल मार्केट में कैसे लगते हैं, रैंडम उठाऊंगा। ऐसे नहीं कि उस पार्ट पे लेके जाऊंगा जहाँ पे बड़ा प्यारा सा ऐसा बन रहा हो। जैसे देखिए पढ़ाई में अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाया जाता है, ऐसे ही सिखाया जाता है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, इसे एस बोलेंगे, इसे आर बोलेंगे। यहाँ से मार्केट वापसी नीचे आ जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाती है, यहाँ से नीचे आ जाती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है। अगर मार्केट को इसे ब्रेक करना है, पहली बात तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ टच करेगी नहीं ब्रेक करेगी, सेकंड टाइम टच करेगी नहीं ब्रेक करेगी, थर्ड टाइम चांस होता है अगर मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम बिता दे, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल, यहाँ काफ़ी टाइम मार्केट ने बिता दिया, यहाँ इतनी देर तक मार्केट रुकी हुई है, तो मतलब क्या हो रही है, ये जमा हो रहे हैं इसे तोड़ने के लिए। फिर इसको ब्रेक कर देंगे। ऐसे ब्रेक करने के बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से एक बार ऐसे नीचे आने लग जाएंगे, फिर नीचे आके वो रुकेंगे, पता क्या है, इसी लाइन पे, इस लाइन को आगे ड्रॉ करोगे ना तो इसी लाइन पे आगे रुकेंगे। ठीक है, फिर इसके क्यों रुक रहे हैं ये रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत प्रेशर से तोड़ा है, बहुत बंदों ने मिलके, तो ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, इस लाइन से नीचे से गिरने नहीं देंगे, यहाँ बैठे हुए हैं इसे रोकने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी तुम्हें कैसे पता चलेगा, यहाँ से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे, जैसे ही यहाँ पे जाएगी इसके पास आके होल्ड करके फिर नीचे आ सकती है, फिर यहाँ कहाँ तक है कि यहाँ तक। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, यही चीज़ें होती है रेजिस्टेंस से सपोर्ट में। सेम चीज़ आपको ट्रेंड लाइन में भी मिलेगी। ओके गाइस,
तो अभी तो हम आपको ये सब बता दिया कि एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक में आप कैसे कौन सी कंपनी मतलब कैसे कैसे कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। अब इससे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद उसमें कैंडल स्टिक देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो, ट्रेंड लाइन लगाते हो, फिर आप सिलेक्ट कर लेते हो कि भाई अब ये मार्केट ऐसे थी और मार्केट यहाँ पहुँच गई है, अब मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ। तो अभी तो आपको ये नहीं पता कि बाय कैसे होगा और सेल क्यों, जब मेरे पे कोई चीज़ है ही नहीं तो मैं सेल कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि मैंने आपको कैसे ये एक्सप्लेन करा है, कहीं गलती तो नहीं है। अगर कुछ गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो भी मेंशन करो, जैसे आप चाहोगे मैं वैसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।